नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके बीच ये क्वेश्चन दो चार वाले रैखिक समीकरण एक प्रश्न आपके बीच पीछे वाले क्लास में हम लोग नहीं बना सके। जो प्रश्न नंबर 3 होगा, जैसा कि आप बुक के अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसी बुक के प्रश्न नंबर है। इसी बुक के प्रश्न होगा 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3, जो पीछे वाले क्लास में हम लोग नहीं हल कर पाए। ये छूट गया हम लोगों से, बाद में समझ में आया कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये वीडियो आपके बीच रिकॉर्डेड में है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जिस प्रश्न को हम लोग हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इस समस्या का हल किया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस के ऊपर चलता है। प्रैक्टिस के ऊपर चलता है। यदि प्रैक्टिस आपका बढ़िया है तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस में आपको दिक्कत होगी तो ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं हो पाएगा। जैसा कि ये प्रश्न आपके बीच दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म में बनाएंगे, इसके बाद हल करेंगे। ऐसे तो मैं बता रहा हूँ कि किसी तरह से आप हल कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह से नहीं हल करना है। तरीका है, इसका तरीका पे हल करना होगा, क्योंकि जो प्रश्न बोला गया उस तरह से अगर हल नहीं करते हैं तो आपकी नंबर काट दी जाएगी या एग्जाम के अंदर में उसके वैल्यू नहीं दिया जाएगा। क्योंकि प्रश्न में बहुत सारे शर्त होते हैं, हम लोग को ध्यान देना है। 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, दोनों में अंतर होती है, दोनों पे ध्यान देना चीज़ है। तो आइए हम लोग, लिखा हुआ चीज़ क्या है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस द्वारा तय करती है। रूही नाम की एक बच्ची है जो 300 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कुछ रेलगाड़ी के द्वारा जा रही है, कुछ बस के द्वारा जा रही है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे समय लगते हैं। एक स्टेप पे दिया गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी बस के द्वारा जा रही है, तो उसको 4 घंटा टाइम लगता है जाने में, अपने मंजिल के पास जहाँ से वो जाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद पुनः इसमें क्वेश्चन है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल क्या है और बस की चाल क्या है, ये बताना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे मालूम नहीं है कि रेलगाड़ी और बस की स्पीड क्या है। हमें स्पीड की जानकारी प्राप्त करना है पहले कि स्पीड क्या है। तो नहीं मालूम मुझे कुछ भी, इसकी कोई नॉलेज नहीं। तो इस नॉलेज को पहले जानने के लिए हम लोग कोई एक अज्ञात राशि को मान लेते हैं। जो अज्ञात राशि मानिएगा वही आपका वैल्यू होगा। तो आइए हम लोग अज्ञात राशि लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने यहाँ पर दे दिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो हम लोग ले लिए। अब प्रश्न के अनुसार से हम काम करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस लें। टोटल दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। 300 में 60 माइनस कीजिएगा तो 240 हो गया। तो ये 240 बस द्वारा तय की है और ये रेलगाड़ी से तय की है। यहाँ इससे पता चल गया कि बस द्वारा 240 चली है, रेलगाड़ी से 60 चली है। तो ये एक प्रकार से दूरी है, ये एक प्रकार से दूरी है, ये भी दूरी है। और यहाँ पर x और y चाल है। तो दूरी बटा चाल वैल्यू आपका होता है समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग स्टेप चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर किसके द्वारा, रेलगाड़ी से, तो 60 बटा में हो जाएगा x। ये क्यों हो गया, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। तो इतना समय लगा हमारा किसके द्वारा, तो बस के द्वारा, बस सॉरी रेलगाड़ी के द्वारा। और बस के द्वारा जो समय लगा 240 दूरी हो गया, और चाल कितना है, y है। तो दूरी बटा चाल अगर देते हैं तो हमारा समय बताएगा, तो 240 बटा हो जाएगा y बराबर, दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगा है, यहाँ पर आपको टाइम लिखा गया है 4 घंटा। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर 4 घंटा समय हो गया। ये आपका समीकरण 1 बन गया। आप ये समझ सकते हैं कि समीकरण हमारे बीच एक तैयार हो गया पहला कथन के अनुसार से। पहला कथन में हमारा यही दिया गया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, बाकी बस के द्वारा। तो 60 रेलगाड़ी से जब चल दी तो 240 बच गए, बस ले चल रही है। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दोनों समय को जोड़ेंगे तो 4 घंटा के बराबर लग रहा उसको अपने जगह पर पहुंचने में। इस प्रकार से यह समीकरण यहां तक तैयार हो गया। अब इसके बाद हमको काम करना है, तथा इसमें स्टेप और है एक, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो हो जाएगा 100 बटा में x, बाकी चली है बस ले, तो शेष 100 किलोमीटर, यदि 300 में से 100 किलोमीटर चल गई तो बाकी 200 किलोमीटर जो बच गया वो बस द्वारा तय हुआ। तो ये दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर समय कितना लगा है, 10 मिनट अधिक लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट समय लगा है। तो 4 घंटा 10 मिनट को हम चेंज करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 बटा में 60 करेंगे, 0 कट गया, 6 चौका 24, 25 बटा में 6 हो जाएगा। हम पूरा को चेंज कर दिए घंटा, बीच कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारे बीच 25 बटा 6। समीकरण ये हमारे बीच 2 हो जाएगा। समझ में आया कैसे ये बदल दिया गया। 4 घंटा है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, और 10 मिनट और जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया। मिनट में नहीं चेंज करना है, 10 मिनट को केवल घंटा में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और 4 छोड़ देंगे क्योंकि घंटा में है। इसको निकालेंगे मिश्रित भिन्न से भिन्न के रूप में, तो हो जाएगा 25 बटा में 6। अगर हम इसको कटाएंगे तो फिर 4 घंटा 10 मिनट में डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 बटा में 60 करने का मतलब हो गया यहाँ पे कि मैंने मिनट को घंटा में चेंज किया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ये 4 घंटा है 1 बटा 6, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से भिन्न हो गया। 6 चौका 24, 25 बटा में 6 घंटा। तो ये समीकरण तो आपका 1 और 2 बन गया। लेकिन अभी हमको इसको रैखिक में बनाना है, ये अनुपात में है, अनुपात को हमको रैखिक में चेंज करना है। तो अब मैं मानूंगा, पुनः मानेंगे इसके जगह पे, तभी हम लोग चेंज कर पाएंगे इसको रैखिक में। बिना रैखिक में बदले हम लोग को हल भी नहीं करना है। अब माना कि 1/x बराबर कुछ भी मान सकते हैं a, 1/y बराबर b। हमने यहाँ दे दिया कि 1/x जहाँ होगा a होगा, 1/y होगा, उसके स्थान पर b होगा। अब यहाँ समीकरण को बदल देंगे हम लोग। समीकरण बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर 60 बटा में x है, तो ये हो जाएगा 60a प्लस यहाँ पे 240 है, तो ये हो जाएगा 240 b बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण 3। समझ में आया यहाँ पर कैसे हो गया। 60/x में 1/x है, तो 1/x का स्थान पर a लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। उसी तरह से 240 बटा y है, तो 1 बटा y बराबर b हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये आपका बीच हो गया। इसके बाद पुनः नीचे वाला को मानेंगे तो हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर हो जाएगा 25 बटा 6। समीकरण ये हो जाएगा आपके बीच 4।
ये समीकरण 4 हो गया। अब ये जाकर के रैखिक समीकरण के रूप में बन गया। अब रैखिक समीकरण में बन गया, अब इसको हम हल करेंगे। हल करेंगे तो ध्यान देना होगा कि यह 60 है, यहाँ पर 100 है, 240 है, 200 है। तो इसमें अगर हम 100 से गुना करेंगे, इसमें हम 60 से गुना करेंगे तो दोनों पद बराबर होगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 100 से, ऐसे अगर इसको हम लोग चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटा के मतलब समझते हैं, इस दोनों में कॉमन निकलेगा, हल्का भी हो सकता है, उससे आसान भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए उसको आसान विधि यहाँ पर हम कर देते हैं आपके बीच, जो इतना बड़ा गुना ना करना पड़े। इसको छोटा रूप में मैं बना देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर देख लीजिएगा। माने हैं तो हो जाएगा 60 a प्लस 240 b बराबर 4। कॉमन कर लीजिए दोनों में से 4, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 6 चौका 24 60b बराबर 4। ये 4 से 4 क्रॉस होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, इसलिए हो जाएगा 15a प्लस 60b बराबर 1। समीकरण आपके बीच हो जाएगा ये 3। यहाँ हल्का हो गया, ये हल्का मतलब थोड़ा सा छोटा हो गया, कॉमन कर लिए। फिर दूसरा स्टेप पे काम करते हैं। दूसरा स्टेप आपके बीच है 100 बटा में x, तो ये हो जाएगा 100a प्लस 200b बराबर 25 बटा में 6। दोनों में से 25 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4a प्लस 25 8 है 200, 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 बटा 6। यहाँ 25 ले 25 क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस गुना करा दीजिए 6 से, तो ये समीकरण तैयार हो जाएगा। बीच 24a 8 48b बराबर यहाँ हो जाएगा 1। ये हो जाएगा समीकरण 4। इस प्रकार से ये जो गुना हो गया ये छोटा रूप में हो गया, और ये आपके बीच रैखिक समीकरण के रूप में तैयार हो गया। यहाँ देख सकते हैं रैखिक समीकरण हो गया, और यहाँ भी रैखिक समीकरण हो गया, दोनों रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। अब इसके बाद मैं हल करूंगा, इसके बाद ही कोई काम होगा। हल करने के बाद a और b का मान प्राप्त करेंगे, इसके बाद जो भी मान होगा निकलेगा वो आंसर रूप में आएगा। यहाँ आप समझ पाए 15 चौका 60 हो गया, और 6 चौका 24 60 हो गया, और यहाँ पर 4 है, क्रॉस हो गया, 1 बच गया। उसी तरह से यहाँ 25 निकाल दिए, 4 हो गया, यहाँ पर 25 8 है 200, 8 यहाँ पे बचेगा, 25 निकालेंगे, गुना करेंगे 200 हो जाएगा। 25 से 25 क्रॉस हो गया, यहाँ पे बच गया 1, 6 है, गुना करा दिए इसमें, तो हो गया 6 चौका 24 8 6 48 बराबर 1, समीकरण 4। अब हम काम करेंगे इसको। समीकरण 1 में 15 है, समीकरण मतलब 3 में आपका 15 है, और 4 में 24 है, दोनों पद को कोई बराबर करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 24 से तथा समीकरण 4 में 15 से गुणा करके घटाने पर, इतना कथन यहाँ पर देना पड़ेगा मुझे। समीकरण 3 में 24 से, मतलब ये 3 हुआ, इसमें 24 से करेंगे, और ये 4 में 15 से करेंगे, तो ये दोनों पद आगे का बराबर होगा। अब इस समीकरण को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, गुना करने में आसान होगा। 15a प्लस 60b बराबर 1, और 24a प्लस 48b बराबर 1।
अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, गुना करेंगे। तो आप गुना कर दीजिए 15 में, 15 में 24 से गुना कीजिए। तो 15 चौका हो जाएगा 60, 15 दूनी 30, 300 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 15 दूनी 30 हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 360 ए प्लस, इसके बाद गुना करना है 60 में गुना करना है हमको कितना से, 24 ले करना है। 24 छक कितना होता है 44 से, 6 चौका 24, 4 2 और 6 दूनी 12 2 14, एक जीरो लगाएंगे, प्लस हो जाएगा 1440 भी बराबर, यहाँ हो जाएगा 24। आपका पहला समीकरण है। जैसा कि पहला समीकरण आपके बीच में बता दूं, 15a प्लस यहाँ पर है 60b बराबर 1। इसमें गुना करना है कितना से, हमें 24 ले करना था। तो 24 ले जब हम गुना कराएंगे तो इसमें भी कराएंगे, इसमें भी कराएंगे, यहाँ भी कराएंगे, तीनों में कराएंगे। तो 24 15 का गुना हमारा 360 हो गया, इसमें कराया 44 से 1440 हो गया, इसमें कराया 24 हो गया। उसी तरह से दूसरा वाला स्टेप को हम करेंगे तो 360 हो जाएगा ए प्लस, दूसरा समीकरण कितना है, तो देखिए दूसरा समीकरण हमारे बीच है 24a प्लस है 48b और बराबर 1। इसमें गुना किससे कराएंगे हम, इसे गुना हम कराएंगे 15 से। तो 15 से गुना ही दोनों में कराएंगे, पूरा में कराएंगे, पूरा समीकरण देखे हैं। जब भी करेंगे तो पूरा पद से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 24 में 15 से गुना करेंगे तो वही बात होगा 360, लेकिन 48 में 15 से करना होगा। 48 में 15 से कीजिए, 8 5 40 0 4 हो जाएगा, 5 का 20 4 24 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 8 4 12 2 एक 720 आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। गुना देख सकते हैं फिर से, 8 5 40 0 4 हो गया, 5 का 20 4 24 हो गया, 8 इकाई 8 हो गया, 4 इकाई 4, 8 4 12 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पर हमारे बीच कितना आ गया 720 भी बराबर, यहाँ स्टेप क्या बचेगा हमारा 15 से गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। मैं बोला हूँ घटाने पर, माइनस कीजिए माइनस कीजिए माइनस कीजिए, ये क्रॉस हो जाएगा, घटाइए इसको 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, और ये 720 भी बराबर यहाँ कितना हो 15 में से 5, 14 में से 5 घटेगा 9, या एक स्टेप बढ़ाइए या क्रॉस कर सकते हैं, 9 8 72 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप क्रॉस कर सकते हैं, चाहे ये लाइन एक स्टेप दिखा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 720 बी बराबर हो जाएगा 9, बी लीजिएगा, बी बराबर तो हो जाएगा 9 बटा 720, 9 8 72, इसलिए बी बराबर 1 बटा में 80, 1 बटा में 80 आपका आ गया क्या बी का मान। अभी हमारा बी के मान आया है। अब हम समीकरण में मान रखेंगे 3 में रखेंगे ताकि हमारा बी से एक ही मान प्राप्ति हो, बी का मान रखने पर एक ही मान प्राप्ति हो। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब समीकरण किसी में रखिए 3 में बी का मान रखने पर 3 समीकरण क्या है, 3 आपके बीच है 15a प्लस है 60b बराबर 1, ठीक है। इसमें मान लगाइए 15a प्लस 60b का मान 1 बटा में 80 बराबर 1, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाइए इसको, 15a प्लस 3 बटा 4 बराबर 1, इसको अब दाहिने बाएं कीजिए, यह हो जाएगा 15a
बराबर 1 माइनस 3/4। आगे इसको बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 या 15a बराबर 1/4। अब a का वैल्यू निकालना होगा तो आप समझ सकते होंगे क्या होगा। नहीं समझ में आएगा एक स्टेप और बढ़ाइए, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो 15 चौका कितना होगा 60। यहाँ 15 चौका हो जाएगा आपके बीच 60a बराबर 1, इसलिए a बराबर हो जाएगा 1/60। तो ये आपका a का मान आ गया और यहाँ आपके बीच b का मान आ गया। तो देखिए यहाँ पर a का मान b का आया है, यहाँ पर a का मान है। अभी हम लोग माने हैं 1 में x बराबर जो भी माने हैं तो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा पुनः a का मान रखने पर जहां बार माने हैं वहां पर रखेंगे 1/x बराबर a माने हैं 1/x a का मान आपके बीच कितना है 1/60। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? तो x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसी तरह से हम लोग b के भी मान रखेंगे। b का मान रखने पर 1/y बराबर b होता है 1/y बराबर b का मान 1/80 है। वन बाई 80। इस प्रकार से y बराबर हमारे बीच हो जाएगा 80। 80 आ गया तो क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी गाड़ी की चाल निकल गई। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की चाल निकल गई, एक 80 एक 60। ठीक है, अब अतः पे लिख सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल x माने हैं तो x मान 60 प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से यह आपका रेलगाड़ी और बस की चाल आप देख सकते हैं। आपके बुक में इसका आंसर भी उपलब्ध होगा। इस बुक में 3.6 को नज़र से देख सकते हैं तो आपके बीच पता चलेगा कि राइट है या रॉन्ग है, क्वेश्चन कैसे सही हो पाएगा। तो मूल चीज़ है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ट्रेन की 60 है और बस की चाल 80 है। इससे पता नहीं लगाना है कि बस का चाल जो हो गया ज़्यादा कैसे हो गया और ट्रेन का कम कैसा है। इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है, ये प्रश्न के अनुसार से हल हुआ है, इसलिए प्रश्न के अनुसार से हम लोग काम किए हैं। तो इस प्रकार से ये रैखिक समीकरण को बनाकर हल करना है, ना कि किसी तरह से हम लोग को हल करना होगा। ये क्वेश्चन आपके बीच एक बचा हुआ था, जो क्वेश्चन आपके बीच ये रिकॉर्डेड क्लास में है, आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।